गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, ये कबीर परमेश्वर जी हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं, ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं। मनुष्य जीवन परमेश्वर ने आत्म कल्याण के लिए ही दिया है, लेकिन हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ अन्य ही मान रखा था। सत्संग में आने से, परमेश्वर कबीर जी के विचारों से परिचित होने से, तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें ये दिखाई देने लगा कि मनुष्य जीवन का कार्य एक बहुत ही अनमोल था। जो हमने किया नहीं, कोशिश हम कर रहे थे तो वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, जिसका कोई लाभ नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है। ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं, ये विश्वास होना कि जिसको हम इष्ट रूप में मान रहे हैं ये समर्थ है या नहीं, ये विश्वास होना अनिवार्य है। फिर तो बहुत ही आसान है परमात्मा को पाना। जैसे आज सत्संग में आपको सुनाया था, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक बताया गया है कि कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई हठ योग करते हैं, कोई केवल योगासन करते हैं, कोई प्राणायाम ही करके अपना मोक्ष मानते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, केवल इसी से कल्याण मानते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह के पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना के कोई जीव हिंसा ना हो जाए, इसी से मोक्ष मानते हैं। कोई स्वाध्याय ही करके अपना कल्याण समझता है। अब परमेश्वर ने आकर के अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी में ये विस्तार के साथ बताई कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है, ये साधनाएं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। कारण क्या रहा कि काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से सभी प्राणियों को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर आधारित कर दिया और तत्व ज्ञान छुपा करके अज्ञान भर दिया। उस परमेश्वर का नाम और निशान मिटा दिया। इसलिए परमात्मा अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। उसके बाद तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ, उनकी वे ऑफ वर्शिप कौन सी थी, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि हम भी उन्हीं की तरह साधना करें तो हमारा कल्याण संभव है। पुण्यात्मा, परमात्मा की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो बहुत बड़े मंडलेश्वर कहलाते थे, अपना एक विशेष ज्ञान
जानते थे, बताते थे। वो कहते थे कि हम वेदों के अतिरिक्त किसी भी सदग्रंथ को सत्य नहीं मानते। वेदों में सत्य ज्ञान है, बिल्कुल सही है। और वो स्वयं वेदों से परिचित नहीं थे कि ये पवित्र वेद हमें क्या जानकारी देते हैं। तो इनमें परमात्मा का बाय नेम परिचय है, नाम सहित परिचय है। परमात्मा कैसी लीला करते हैं और वो जानकारी भी वेदों में है, संक्षिप्त में है, कोड वर्डों में है। और सूक्ष्म वेद में जो 5वां वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उसमें परमेश्वर की लीला, परमेश्वर की महिमा बहुत विस्तार के साथ है। तो पहले हम वेदों से आपको प्रमाणित करेंगे कि कौन है परमात्मा और वो कैसी लीला करता है। तो फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यही भगवान है जो वेदों में लिखा है कि परमात्मा ऐसी लीलाएं करता है और उसका ये नाम है। और फिर उन संतों जिनको वो मिले, उनकी वाणी में फिर वही ज्ञान है जो वेद बताते हैं। तो परमात्मा को पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।